हेलो एंड वेलकम टू ओके कार 24/7। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 लाख रुपए ऑन रोड प्राइजेस में मिलने वाली बेस्ट सेलिंग एसयूवीज के बारे में। 8 लाख रुपए ऑन रोड प्राइजेस में फिलहाल मार्केट में 3 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी मौजूद हैं, जिसमें किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन और hyundai वेन्यू शामिल हैं। इन तीनों ही गाड़ियों के पेट्रोल में बेस वेरिएंट आपको ऑन रोड प्राइजेस 8 लाख रुपए में मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन तीनों ही गाड़ियों के प्राइजेस, साइज, इंजन स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में, जिससे आपको आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों में से कोई एक गाड़ी लेने में हेल्प हो सके। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं प्राइजेस के साथ। टाटा नेक्सॉन का XE वेरिएंट, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 6,99,000 रुपए से शुरू होती है, इसकी दिल्ली ऑन रोड प्राइजेस आपको 7,88,000 रुपए की पड़ेंगी। किया सोनेट का STE वेरिएंट, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 6,71,000 रुपए से शुरू होती है, इसकी ऑन रोड प्राइजेस 7,55,000 रुपए आपको पड़ेगी। वहीं hyundai वेन्यू का E वेरिएंट, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम प्राइजेस 6,75,000 रुपए से शुरू होती है और इसकी ऑन रोड प्राइजेस आपको 7,72,000 रुपए पड़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों ही गाड़ियों की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 3 सिलेंडर 1199 सीसी का इंजन 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए फ्यूल एफिशिएंसी 17.57 kmpl क्लेम की जाती है। किया सोनेट और hyundai वेन्यू में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 83 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क किया सोनेट में और 114 Nm का टॉर्क hyundai वेन्यू में जनरेट करता है। दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में किया सोनेट आगे है। तो यहाँ परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन दोनों ही गाड़ियों से बेटर है। यहाँ पर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है। और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो किया सोनेट का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर 1197 सीसी का इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है तीनों ही गाड़ियों में। तीनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस के बारे में। अब आप अपनी स्क्रीन पर टाटा नेक्सॉन XE वेरिएंट, किया सोनेट STE और hyundai वेन्यू E वेरिएंट की डायमेंशंस देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लेंथ तीनों की गाड़ियों की लगभग बराबर ही है। विद यहाँ पर टाटा नेक्सॉन की ज़्यादा है 1811 mm, जो किया सोनेट से 21 mm और hyundai वेन्यू से 41 mm ज़्यादा है। हाइट यहाँ पर किया सोनेट की ज़्यादा है 1610 mm, हालांकि इसके टॉप एंड वेरिएंट में 1647 mm की हाइट मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें तो लगभग तीनों ही गाड़ियों का बराबर है। टाटा नेक्सॉन का 2 mm कम है। बूट स्पेस किया सोनेट में आपको 392 लीटर मिल जाता है, बाकी दोनों ही गाड़ियों में 350 लीटर मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस टाटा नेक्सॉन का ज़्यादा है 209 mm, जो किया सोनेट से लगभग 4 mm ज़्यादा है और hyundai वेन्यू से 19 mm ज़्यादा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर टाटा नेक्सॉन में मिल जाती है, किया सोनेट और hyundai वेन्यू में 45 लीटर मिल जाती है। टायर साइज की बात करें तो टाटा नेक्सॉन में बेस मॉडल में भी 16 इंच के ही मिलते हैं, वहीं किया सोनेट और hyundai वेन्यू में 15 इंच मिलते हैं और यहाँ पर टॉप वेरिएंट में आपको 16 इंच मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं तीनों ही गाड़ियों में कॉमन मिसिंग फीचर्स कौन से हैं। तीनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट के कॉमन मिसिंग फीचर्स है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, रियर पावर विंडोज़। ये फीचर आपको तीनों ही गाड़ियों में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। टाटा नेक्सॉन XE वेरिएंट, जो कि इसका बेस वेरिएंट है, हालांकि बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी इसके फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है। शुरुआत करते हैं सेफ्टी फीचर्स के साथ। डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, ड्राइवर सीट प्रोटेक्शनर विद लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। फ्रंट पावर विंडोज इसमें आपको मिल जाती हैं। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिल जाता है।
टाटा नेक्सॉन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की एक खास बात है कि सारे ही वेरिएंट में आपको सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। मैनुअल एसी मिल जाता है, कप एंड कैन होल्डर मिल जाते हैं आपको सेंट्रल कंसोल में, 1 लीटर बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा चारों ही डोर्स पर, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा फ्रंट डोर्स पर, फ्लैट फोल्डिंग रियर सीट्स मिल जाएंगी। लुक और स्टाइल के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको DRS देखने को मिल जाती हैं, ट्राई एरो सिग्नेचर LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड बम्पर और डोर हैंडल्स, ब्लैक ORVMs पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, डोर साइड बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, फ्लोटिंग रूफ विद ब्लैक A+ एंड C+ और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाता है। जैसा कि बेस वेरिएंट है तो इसके मिसिंग फीचर्स हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिए, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, रियर पावर विंडोज, ये इनमें मिसिंग फीचर्स हैं। हालांकि इन फीचर्स को आप आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं। यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रल लॉकिंग और रिमोट सेंट्रल लॉकिंग में थोड़ा फर्क होता है। सेंट्रल लॉकिंग यानी आपने चाबी से मैनुअली एक दरवाजा लॉक किया तो सारे लॉक हो गए, और रिमोट सेंट्रल लॉकिंग होता है कि हमने गाड़ी के रिमोट से लॉक किया और सारे ही डोर्स लॉक हो गए। तो सेंट्रल लॉकिंग तो तीनों ही गाड़ियों में मिलती है, लेकिन रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं Hyundai Venue E वेरिएंट के फीचर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं Hyundai Venue बेस वेरिएंट E के सेफ्टी फीचर्स के साथ। डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर्स के अलावा इसमें आपको डे नाइट IRVM, फ्रंट सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स मिल जाते हैं। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, फ्रंट पावर विंडोज, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग व्हील, मैनुअल AC देखने को मिल जाएगा। लुक और स्टाइल के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको बॉडी कलर्ड बम्पर और हैंडल्स तो मिलेंगे, लेकिन जो ORVMs मिलेंगे वो ब्लैक मिलेंगे। 15 इंच के स्टील व्हील मिल जाएंगे। टाटा नेक्सॉन में आपको 16 इंच मिलते हैं। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी और व्हील कवर्स मिल जाएंगे। टाटा नेक्सॉन में व्हील कवर्स बेस मॉडल में नहीं मिलते। चलिए अब बात कर लेते हैं किया सोनेट के ST-E वेरिएंट के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जैसे कि हमने आपको Hyundai Venue में बताए थे वो सारे ही इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल देखने को मिल जाता है। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रियर USB चार्जिंग पोर्ट्स, पावर एडजस्ट ORVMs, रियर AC वेंट्स, एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट और फ्रंट पावर विंडोज मिल जाती हैं। लुक और स्टाइल के फीचर्स में आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट मिल जाती है जो इस गाड़ी को एक अच्छा लुक देती हैं। 15 इंच के स्टील व्हील मिल जाते हैं व्हील कवर्स के साथ, और इसमें सिंगल टोन ब्लैक इंटीरियर देखने को मिल जाता है। किया सोनेट के मिसिंग फीचर्स जैसे रियर पावर विंडोज, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं। 8 लाख रुपए ऑन रोड प्राइजेस के बजट में ये तीनों ही गाड़ियां फिट बैठती हैं। यहाँ पर इन तीनों ही गाड़ियों में आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है तो फर्स्ट है टाटा नेक्सॉन, जिसको GNCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली है। अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं इस बजट में तो भी टाटा नेक्सॉन ही है, जिसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी फीचर लोडेड भी है। इसमें आपको LED DRLs और LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, यानी लुक और डिज़ाइन वाइज भी टाटा नेक्सॉन ही अच्छी है। यहाँ पर आपको सेफ्टी के भी काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कंफर्ट और कन्वीनियंट के भी काफ़ी फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं आपको इसके बेस वेरिएंट से ही। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे हाई सेफ्टी फीचर्स भी इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही आपको मिल रहे हैं। 8 लाख रुपए ऑन रोड प्राइजेस के बजट में हमारी टॉप रिकमेंडेशन है रैंक नंबर 1 टाटा नेक्सॉन को, क्योंकि ये फीचर रिच, सेफेस्ट, लुक एंड डिजाइन वाइज भी एक अच्छी गाड़ी है, जिसका बेस वेरिएंट भी काफी अट्रैक्टिव और अग्रेसिव लुक के साथ आता है। सेकंड पोजीशन पर हमने यहाँ रखा है किया सोनेट को। ये एक फीचर रिच गाड़ी है। यहाँ पर आपको कुछ अच्छे फंक्शनल फीचर्स मिल जाते हैं जैसे फ्रंट एंड रियर USB चार्जिंग पोर्ट्स, रियर AC वेंट्स, पावर एडजस्टेबल ORVMs। इसके अलावा किया सोनेट का इंजन ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट है इन तीनों ही गाड़ियों में। और टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट के ऑन रोड प्राइजेस में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से इसमें अगर आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगवाते हैं तो इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। और थर्ड पोजीशन पर हमने रखा है Hyundai Venue को। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे फंक्शनल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और लुक एंड स्टाइल में भी Hyundai Venue अच्छी है। लेकिन बेस वेरिएंट से आपको लुक एंड डिज़ाइन के कम फीचर्स मिलते हैं। Hyundai Venue और टाटा नेक्सॉन के ऑन रोड प्राइजेस में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से आप इसमें एक्सेसरीज लगवा करके इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये थी 8 लाख रुपए ऑन रोड प्राइजेस के बजट में आने वाली सब 4 मीटर SUV। और अगर आप हैचबैक या सेडान का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।